कि जब आप किसी काम में असफल होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसका एनालिसिस करते हैं। अगर आपको असफलता मिली तो इस पर जरूर काम करना चाहिए कि हमें असफलता क्यों मिली है, इसका एनालिसिस जरूर करना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर मैंने बीपीएससी 2.0 दिया था, उसमें मेरी कितनी गई थी, मेरा 2 नंबर से रह गया या 3-4 नंबर से रह गया, अभी और क्या करूं सर। तो मैं हमेशा उनको एक ही बात बताता हूं, या सीटेट के लिए कोई बच्चा पूछता है या DSSS के लिए कोई बच्चा पूछता है, तो उसको हमेशा ये बात कहता हूं कि जो मेरिट गई थी, अगर तुम उससे 2-3 नंबर ही कम हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी पढ़ाई में कमी नहीं है। क्योंकि पढ़ाई में कमी होती तो 10-12 नंबर का गैप होता है। 4 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो इसका मतलब है वो बिल्कुल सही ट्रैक पे है। उसने रिवीजन नहीं किया अच्छे से, उसने तो 1-2 चीजें जिस पर ज्यादा ध्यान देनी चाहिए थी उस पर शायद ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और जिस पर कम ध्यान देना चाहिए तो उस पर शायद ज्यादा समय लग गया, या उसकी स्ट्रेटजी सही नहीं बन पाई, इस वजह से वो फेल हुआ है। ह्यूमन एरर बहुत हुए, आते हुए सवाल गलत कर लिया। तो उसको मैं सबसे पहला काम करता हूँ कि पिछला पेपर उठाओ और देखो ऐसे कितने सवाल थे जो तुम गलत नहीं कर सकते थे लेकिन फिर भी तुमसे गलत हो गए एग्जाम में। और अगर ऐसे सवालों की संख्या 5 से ज्यादा आ रही है, 4 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब है कि आपके अंदर रिवीजन की कमी है। और सक्सेसफुल होने में, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, तो मात्र 3 मूल मंत्र है: रिवीजन,